हेलो गाइस, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्न होंगे और प्रसन्न रहने भी चाहिए। और मैं दुआ करती हूँ कि आप सभी प्रसन्न रहें। दोस्तों, यह वीडियो मैं कल एकादशी है उसके ऊपर बना रही हूँ और आपको कुछ बताना भी चाहती हूँ, क्योंकि मैं एकादशी का व्रत रखती हूँ। और मैं आपको भी यह कहूँगी कि आप लोग भी व्रत रखें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार ज़रूर रखें, क्योंकि यह भगवान विष्णु का व्रत है। और यह महीना अधिक मास का महीना कहलाता है। यह सावन का अधिक मास चल रहा है। एक साल में वैसे तो 12 महीने होते हैं, परंतु अब के एक महीना ज़्यादा है, इसे अधिक मास कहते हैं। और ये भगवान विष्णु को तो बहुत ही प्रिय है, इसीलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। बहनों और मेरे जो भी भाई देख रहे हैं मेरी वीडियो, तो मैं सबको यही कहूँगी कि हम लोगों को भगवान की पूजा, और ख़ास करके ये सावन में जो अधिक मास का महीना चल रहा है, इसका इतना महत्व है। इसमें अगर हम कुछ भी अगर दान करते हैं तो और महीनों से ज़्यादा इसमें हमें फल प्राप्त होता है। यह महीना अब कल एकादशी, अब की बार एकादशी शनिवार की पड़ेगी। और इसका जो व्रत है, हम इतवार के दिन पारण करेंगे। पारण मतलब व्रत को खोलेंगे। तो यह व्रत कल शनिवार को 29 तारीख में रखा जाएगा। और इसका पारण इतवार के दिन सुबह 6:06 से लेकर 8:06 तक इसका व्रत खोलने का समय है। व्रत के जितने रखने का महत्व है, उतना व्रत खोलने का भी महत्व है। यदि आप अपना व्रत समय से खोलते हैं तो उसका अलग ही महत्व है। और हमें समय के रहते ही व्रत खोलना चाहिए। दोस्तों, यह व्रत इतना महत्वपूर्ण होता है कि सारे व्रत एक तरफ और एकादशी का व्रत एक तरफ। ये हमें पापों से मुक्ति दिलाने वाला व्रत है और भव सागर से पार ले जाने वाला व्रत है। चाहे हम कोई भी व्रत ना रखें और एकादशी का अगर हम व्रत रख लें तो हम भव सागर से वैसे भी पार हो जाते हैं। और मेरे मित्रों, यदि हमसे कोई भूल से भी भूल हो जाती है तो भगवान विष्णु से माफ़ कर देते हैं। और हमें भगवान के आगे माफ़ी मांगनी चाहिए। यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें मांगनी चाहिए। एकादशी के व्रत में हमें एक दिन पहले ही, दशमी के दिन, हमें चावल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि पेट में चावल रहते हैं तो वो भी व्रत हमें नहीं मिलता। तो हमें प्याज, लहसुन और चावल का तो खासकर परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि व्रत में ये चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। और कटहल को भी मना करते हैं कि कटहल की सब्ज़ी भी नहीं खानी चाहिए। गाइस, ये व्रत जिसने भी रखा वो भव से पार हो गया। और इसमें आप अगर नमक खाना चाहते हैं तो सेंधा नमक खाएं, और कोटू का आटा, सिंगाड़े का आटा आप खा सकते हैं, व्रत खोल सकते हैं। और अगर हो सके तो आप नमक ना ही खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपने नमक खाना है तो सेंधा नमक खा लें, कोई ऐसी बात नहीं है, आप व्रत खोल सकते हैं उससे। और गाइस, आप श्रद्धा के साथ ही व्रत रखें। और इसमें सवेरे सवेरे उठना चाहिए। सावन के महीने में जो
पंडित जी ने शिव पुराण रख रखी है और वो बता रहे थे कि सावन के महीने में यदि कोई एक दिन भी यदि सवेरे उठ के नहा ले ब्रह्म मुहूर्त में और पूजा कर ले तो उसे पूरे महीने का फल प्राप्त हो जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए, एकादशी के बहाने ही सही हमें उठना चाहिए और पूजा पाठ करनी चाहिए, नहाना धोना चाहिए। और बहुत से लोग कहते हैं कि औरतों को नहीं रखना चाहिए या सिर नहीं धोना चाहिए एकादशी में। तो मैंने बहुत पंडितों के मुंह से सुना है कि ये गलत है, सिर धोना चाहिए और हमें साफ सुथरा रह के ही पूजा पाठ करनी चाहिए। और यदि कोई लेडीज़ रजोधर्म से हो रही है तो उसे भी बस पूजा पाठ में हाथ नहीं लगाते, लेकिन व्रत रखने में कोई परेशानी नहीं है। तो व्रत सभी औरतों को, पुरुषों को, कोई भी व्रत रख सकता है। और हम भगवान के पूजा करके भगवान के पास हो जाते हैं। तो इसलिए हमें कोई भगवान के पास, जितना हम भगवान के पास आएंगे उतना ही हमारा मन पूजा पाठ में लगेगा और हमें श्रद्धा पैदा होगी। और सुबह को उठ के नहा धो के दीपक जलाना चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान की अलमारी साफ़ करनी चाहिए, कोई पीला कपड़ा हो वो बिछा दें अपना और श्रद्धा के साथ व्रत करें। और बहुत से ब्राह्मणों के मुंह से तो मैंने यहाँ तक सुना है कि यदि आप व्रत नहीं रख सकते और केवल आप अगर इतना भी सोच लें कि हमने एकादशी का व्रत रखना है और आप नहीं रख पाए और आपके मन में है कि मैं तो व्रत रखता, अगर आपके मन में इतनी भी भावना आ गई तो आप जब भी तर जाएंगे। मित्रों, ये एकादशी का व्रत मैं बहुत दिन से रखती हूँ और बहुत सी औरतें तो बड़ी बड़ी एकादशी जैसे फागन में, तीजों, अब सावन में और कार्तिक के महीने में, माह के महीने में बड़ी बड़ी एकादशियाँ रखते हैं। तो अगर ज़्यादा ना हो तो आप ये भी रख सकते हैं। और आपको ये मैंने आपको बताया। और तुलसा जी की बात यह है कि तुलसा जी आप एक दिन पहले पत्ता तोड़ के रख लें और अपने सुबह को जब भगवान का भोग लगाएं तो उसमें वो तुलसा जी रख लें और भोग लगाएं। गाइस, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को भेजें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।